नाज़िया ने दिया अपनी अम्मी को हैप्पी मदर्स डे का सरप्राइज़ देख के अम्मी को क्यों रोना आया। आखिर ऐसी कौन सी बात याद आ गई जिस पे नाज़िया की अम्मी रोने लगी और याद करके उनका रोना ना रुका। और नाज़िया ने उड़ाया अपनी माँ और बहन के सामने बाबू भैया का बहुत ज़्यादा मजाक। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नाज़िया बाबू भैया को यूँ लेके गई है, खुद तो अपनी माँ और बहन के साथ इंजॉय कर रही है और बाबू भैया बच्चों को संभाल रहे हैं। बाबू भैया बच्चों के खातिर ही गए हैं, ना बाबू भैया को खाने का टाइम पे पूछ रही है, ना टाइम पे उसको कुछ दे रही है और अपनी माँ बहन के साथ मस्त हुई हुई है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके जवाब नाज़िया ने बाकायदा बिल्कुल उसी एनी टाइम जिस मैसेज कमेंट से आया था उसी कमेंट पर फ़ौरन नाज़िया ने रिप्लाई किया है जवाब, और वो जवाब बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग बनाया है मैंने पिकनिक पॉइंट, यानी कि हम गए हुए थे बाहर घूमने। तो आज मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कहाँ गए थे, किधर गए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मज़ीद वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक कमेंट्स करते हैं और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वीडियो पे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घूमने और रास्ते में हम हैं ऑटो में बैठ चुके हैं और हम किस मुकाम पे जा रहे हैं तो वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। तो थंबनेल पे जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 कि पहले वीडियो को अच्छे से देखा करें और अच्छे से सुना करें, उसके बाद फिर आप लोगों को जो भी सही लगता है वो कमेंट्स किया करें, पर वीडियो के हिसाब से ही कमेंट्स किया करें ताकि मुझे भी समझ में आए और आप लोगों के सवाल का मैं जवाब भी दे सकूँ। तो गाइज़, यहाँ पे बस हम निकल चुके हैं, तो चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर बात करते हैं कि नाज़िया ने अपनी अम्मी को क्या सरप्राइज़ दिया है। तो गाइज़, वैसे तो नाज़िया की अम्मी अब जैसे अपने बेटों के साथ ही आती जाती रहती हैं, पर जब नाज़िया की ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मैं इस जगह पे जा रही हूँ और आप चलो, तो वहाँ पे नाज़िया की अम्मी का एक तरीके से बहुत यादें हैं क्योंकि वो वहाँ पे बोर्डिंग में रहा करती थी और वहाँ पे उनकी पढ़ाई हुई है 10वीं तक। तो उसके बाद उनकी बहुत सी यादें हैं, तो वो उनको वो यादें वहाँ पर ले गई हैं और नाज़िया के साथ वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने नाज़िया से यही कहा था कि बस अगर 2 दिन के लिए जाएगी तो फिर मैं चलूँगी तेरे साथ। और अक्सर मैं नाज़िया मुझसे पूछती थी कि अम्मी यहाँ चलो, अम्मी वहाँ चलो, तो मैं मना कर दिया करती थी, पर इस बार पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला कि हाँ चलते हैं। तो फिलहाल और ज़ीनत भी आज से पहले कभी भी बाहर घूमने नहीं गई है, तो ज़ीनत का भी ये पहली बार ही सफ़र था जो कि ज़ीनत नाज़िया के साथ गई है। तो शुरू में जब नाज़िया का पहला ब्लॉग आया था तो घूमने का, तो वहाँ पे नाज़िया की माँ बहन को देख के यही कहा जा रहा था कि नाज़िया अपनी माँ बहन को यूँ लेकर आई है ताकि वो बच्चों को संभाले। तो फिलहाल अब ये बातें बाबू भैया के लिए हो रही हैं कि बाबू भैया इसलिए आए हैं कि बच्चों को संभाले। नाज़िया तो मतलब ये वीडियो बनाने में लगी रहती है और बच्चे को यो बाबू भैया संभालते हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे अम्मी की। तो अम्मी का ये है कि वो जिस स्कूल में पढ़ी थी, जहाँ उनकी इतनी यादें थी, वो यादें देख के उनकी आंखें भर आई। तो यहाँ पे जब नाज़िया का ये सीन देखा कि नाज़िया ने अपनी अम्मी को इतनी बड़ी ये खुशी दी है कि वो दोबारा से अपनी यादें जीने लगी, अपनी यादें याद करने लगी, क्योंकि उनकी अम्मी ने कहा है कि बचपन ऐसी चीज़ है कि हम किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पे चले जाएं, वो बचपन हमारा नहीं भूलता। तो ये चीज़ें थी, बाकी वो इस चीज़ को याद करके रो रही थी और बहुत उनका दिल भर कर आया। और इस चीज़ को नाज़िया और ज़ीनत भी देख रही थी और उन्होंने अपनी अम्मी को काफ़ी चुप करवाया। तो फिर कमेंट्स में यही कमेंट्स आ रहे थे कि नाज़िया ने अपनी अम्मी को मदर्स डे का गिफ्ट दिया है, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पर आंटी जी को देख के वाकई मतलब कि बहुत अच्छा भी लगा। और जब ये बातें थी, तो अब बात करते हैं कि वो नाज़िया की अम्मी को क्यों रोना आया और किस बात पे वो रोई है। तो बात ये थी कि उन्हें इस दौरान अपनी अम्मी भी याद आई कि अपनी अम्मी को याद करके भी वो रोई, जिसकी वजह से और उनके आंसू ना रुके। तो गाइज़, अपनी माँ को याद करके तो हर इंसान रोता है, पर वही बात है कि जिसको माँ की कदर होती है या फिर
नहीं भी होती है तो ये है कि वक्त निकलने के बाद जब कदर की जाए, याद किया जाए, तो उस याद का और उस कदर का क्या फ़ायदा कि जब आप वक्त निकलने के बाद याद करते हो और कदर करते हो तो क्या फ़ायदा। ठीक है, जीते जी वो ही इंसान आपके मतलब कि एक आवाज़ सुनने को तरसती है, आपसे बात करने को तरसती है, और मरने के बाद फिर उसको क्या मिलता है। तो फ़िलहाल इस बात को हम अलग करते हैं और अल्लाह पाक उनको अपने अपने घरों में खुशाबाद रखे। तो बाकी ये है कि ये बात हो गई थी, और नाज़िया भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि अपनी अम्मी को उसने कहा कि जो हम घूमने आए थे वो एक तरफ है, बाकी जहाँ मेरी अम्मी को जाना है हम लोग वहीं जाएंगे और वही वही जगह घूम कर आएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम भी जहाँ घूमने गए हुए थे तो वो एक मतलब कश्मीर पार्क है, पाकिस्तान में ही है। तो कश्मीर पार्क है और बहुत ही ज़बरदस्त था, छोटा सा था, फैमिली का था। सबसे अच्छी बात कि फैमिली का था, यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं थे अलग से, और फैमिली ही थी। तो बहुत अच्छा माहौल हुआ था, बिल्कुल मतलब आप आसानी से यानी कि ईज़ी होके फिर सकते हो, ना ही कोई मतलब कि होता है ना अक्सर छिचोरापन वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये एक तरीके से फैमिली पार्क था, और यहाँ पे ये छोटे छोटे से स्टॉल भी लगे हुए थे जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो और आप घर की ज़रूरत की चीज़ें भी ले सकते हो। तो फ़िलहाल हमने इनमें से कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि हम लोग घूमने गए थे, और घूमने के साथ साथ फिर हम लोगों ने एंजॉय किया। तो ये चीज़ें हम नहीं ली क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं थी, पर मैंने कहा चले आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ। तो बात करते हैं अब सरफराज की, और सरफराज की बात भी करेंगे, बहुत ज़रूरी बात है, पर बात एक और आप लोगों से करनी है। तो गाइज़ अब बात यहाँ पर आती है कि जो कल नाज़िया का व्लॉग आया है तो उसमें नाज़िया को भर भर के कमेंट्स आए हैं, भर भर के कमेंट्स आए हैं बाबू भैया को लेके कि बाबू भैया यानी कि नाज़िया अपने शोहर के बेइज्जती करती है अपनी अम्मी अब्बू के सामने, यानी अपनी माँ बहन के सामने उससे गलत तरीके से बात करती है। तो उस पर नाज़िया ने रिप्लाई दिया कि भाई मैं कोई वो वाली चीज़ नहीं हूँ, सुनो जी, हाँ जी बाजी, तो मैं इस तरह से अपने शौहर से बात नहीं करती। मैं जिस तरीके से फ़र्स्ट डे से अपने शौहर से बात करती हूँ तो आज भी उसी अंदाज़ में अपने शौहर से बात करती हूँ, जो कि मैं शादी से पहले करती थी वही मैं आज उस अंदाज़ में अपने शौहर से बात करती हूँ। तो मुझे वो जो कहते हैं ना चापलूसी करनी, वो नहीं आती है बिल्कुल भी, और मैं उस अंदाज़ में बात नहीं करती, मैं इसी अंदाज़ में अपने शौहर से शुरू से बात करती हूँ। तो उस पर फिर उन्होंने नाज़िया ने ये भी कहा कि आपने मुझसे सवाल किया था तो मैंने उसका आपको जवाब दिया, ना मैंने बुरा माना ना आप बुरा मानिएगा। तो फ़िलहाल नाज़िया ने ये चीज़ भी वाज़ेह कर दी। और बाकी दूसरी ये बात है कि और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं नाज़िया के लिए, शुरू में मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, और बाकायदा नाज़िया ने उनके जवाब, हर कमेंट्स का जवाब दिया है, और बहुत ही खूब जवाब दिया है कि सामने वाला भी देख के सुन के उन्होंने नाज़िया के कमेंट्स यही कहा कि नहीं वाकई आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, और वाकई देखा जाए नाज़िया ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। अब बारी आती है सरफराज की कि सरफराज की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, ये इनके सब चैनलों पे आ रही है बात। और एक कमेंट से शुरू में आप ये भी देख सकते हो कि कहा जा रहा है कि रियाज़ अपनी बीवी के साथ घूमने में मसरूफ़ है, अम्मी बहनें अपने घूमने में मसरूफ़ है, किसी को सरफराज की नहीं पड़ी है, और कोई सरफराज की तरफ नहीं देख रहा है कि आखिर उसके चैनल के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह बनी है। और अभी तकरीबन आज 14वां दिन है, यानी कि 14 डे हो चुके हैं जब सरफराज की लास्ट वीडियो आई थी। तो सरफराज ने कहा था कि मुझे 15 दिन का टाइम मिला है, तो फ़िलहाल अभी उसके 15 दिन नहीं हुए हैं, तो क्योंकि उसकी लास्ट वीडियो को आज 14 डे हो चुके हैं, तो इसलिए अब देखो उसकी आजकल में इंशाल्लाह या कुछ दिन में आ जाए उसकी वीडियो। तो फ़िलहाल अभी नाज़िया इन लोगों को यही तनकीद किया जा रहा है कि आपको अपने बेटे की फ़िक्र नहीं है कि उसका चैनल बंद हो रहा है, या उसकी वीडियो नहीं आ रही है, या उसके चैनल हैक हुआ है, अल्लाह जाने क्या मसला हुआ है। पर हैक वगैरह वाली कहानी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे अभी सरफराज अपनी यानी कि बात यानी कि यूट्यूब चैटिंग कर रहा है, यूट्यूब वालों से बातचीत उसकी हो रही है, और फ़िलहाल अभी उसको यूट्यूब वालों ने ही मतलब कि वीडियो बनाने से मना किया है। तो गाइस हमारा यहाँ का फैमिली जो पॉइंट था ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, और घूमने में भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि ये एक फैमिली पॉइंट था, तो यहाँ पे आप बाकायदा मतलब इजी होके रह सकते हो, इजी होके घूम सकते हो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में से कौन कौन यहाँ गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में से लाजमी बताइएगा। और बाकी आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ये भी लाजमी बताइएगा, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि वाकई सरफराज के साथ यही इशू है या कुछ और इशू है।
जिसकी वजह से अभी तक उसकी वीडियो नहीं आई। और आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि सरफराज की वीडियो जल्द से जल्द आए, तो ये कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो दोबारा से कहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो होती है वो आप लोगों को मिलती रहे। और दूसरी बात, यहाँ तलबिया भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी, आप देख सकते हो, वरना तलबिया अमूमन इस तरह से खेलती नहीं है। तो आज वो काफ़ी हद तक इंजॉय कर रही थी। और अब काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे। तो यहाँ का ये रात का व्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि दिन में जब हम आए थे तो ये लाइटिंग वगैरह सब बंद थी, पर अब रात हो चुकी थी तो जितनी भी लाइटिंग यहाँ की थी वो सारी ऑन हो चुकी थी। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था कि अगर आप रील्स या शूट वगैरह करना चाहो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी मतलब कि रील और शूट बनती है। और बहुत ही अच्छे मतलब कि इन्होंने पॉइंट रखे हुए थे वीडियो बनाने के लिए, इधर उधर बहुत सारे इन्होंने पॉइंट रखे हुए थे कि आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और क्या पे कौन सी चीज़ है, और बाकायदा यहाँ पे सफाई का इतना अच्छा एहतमाम था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो गाइज़, आप लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है, मेरी बातें ज़्यादा अच्छी लगी है, या फिर मेरी जो आप लोगों को आज मैंने वीडियो दिखाई है वो अच्छी लगी है? और मतलब कौन सा पॉइंट आप लोगों को, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है? और बाकी बाबू भैया के बारे में भी बताइएगा कि बाबू भैया के जो लोग बातें कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कि नाज़िया ने वाकई बाबू भैया को नौकर बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।